मसीह के क़ुद्दूस और बहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हक़-ए सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं किताबुल इस्तफ़सार पर, जिसे मुरतब किया है ज़फ़र इक़बाल साहब ने। और ज़फ़र इक़बाल साहब ही की ख्वाहिश के मुताबिक हमने इस प्रोग्राम में इसकी ज़िम्मेदारी ली कि इसमें किए गए तमाम सवालात और एतराज़ात का जवाब दिया जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मसीही शख्स इन तमाम सवालात का रिटन जो है वो आंसर दे, लेकिन हमने ये मुनासिब और बेहतर जाना कि हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक ये तमाम एतराज़ात के जवाबात पहुँचाएँ। हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर जनाब शफ़ीक कमल साहब का, आज भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं सर आपको, और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि बड़ी मेहनत और जान पेशानी के साथ इन तमाम सवालात को आप एड्रेस करते हैं और बड़े मुफस्सल और मुदल्लल अंदाज में बहुत से फैलिसिस को दूर करने का बाइस बनते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, इस किताब में से लिया गया, गुनाह और कफ़ारा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर। इस सिलसिले में जो ज़फ़र इक़बाल साहब कहते हैं, वो कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मसीही बरादरी जनाब मसीह की सलीबी मौत को अपने किन गुनाहों के कफ़ारे का सबब जानती है। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि गुनाह और कफ़ारा। ये सवाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी ज़ात के अंदर कि कौन से गुनाह हैं। अब मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि बहुत सारे क्रिश्चियन इस बात को मानते हैं कि हज़रत आदम का किया हुआ गुनाह नस्ल आदम में सरायत करता है, ओरिजिनल सिन की थियोलॉजी। अच्छा, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करूं कि मसीह का जो कफ़ारा है वो इंसान के अपने करदा गुनाहों का कफ़ारा है। जो बाप दादा के गुनाह ट्रांसफ़र होते हैं, इस थियोलॉजी को मॉडर्न दुनिया ने, मॉडर्न स्कॉलर ने इस पर सवालात उठा दिए। तो हम तो उस बात को मानते नहीं हैं कि आदम का गुनाह जो है वो नस्ल दर नस्ल सरायत कर रहा है, और जो बच्चा हमारे घर में पैदा होता है वो गुनाह की गठड़ी अपनी कमर पर बांधे हुए पैदा होता है। ये ऐसा कोई कंसेप्ट, उसे विरासत में गुनाह मिलते हैं। विरासत में गुनाह मिलते हैं। बाइबल का जो टेक्स्ट है वो इस किस्म की कोई बात बयान नहीं करता। लोगों ने, स्कॉलर्स ने बाज़ चीज़ों को मिसरीड करके तो मिस इंटरप्रेट कर दिया। ऐसा नहीं, बाइबल जो बात बयान करती है वो ये है कि जो कोई भी कच्चे अंगूर खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। ऐसा नहीं है कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए तो उसकी औलाद के दांत खट्टे होंगे। नो, जो कोई करेगा या जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। बाइबल मुकद्दस की बड़ी खूबसूरत है, यही बात है। तो मैं नहीं समझता कि आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। हमारे लिए तो ये सिंपल बात है। बहरहाल बाज़ क्रिश्चियन इस किस्म के नज़रियात रखते हैं। आई होप के अब आहिस्ता आहिस्ता ये अंधेरे छट जाएंगे और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बाइबल की वो हर शख्स तक पहुँचेगी। ठीक, आगे वो कहते हैं, अगर तो ये गुनाह मसीहियों के करदा गुनाह हैं, तो फिर उन्हें लाजमी तौर पर बताना चाहिए कि इनके गुनाह शरीयत की अदम मौजूदगी में फजल के दौर में कैसे पहचाने गए, क्योंकि गुनाह की पहचान तो शरीयत से होती है, और बकौल मसीही बरादरी के शरीयत तो मनसूख हो गई और फजल का दौर दौरा है। कैसे ये सर कि शरीयत मनसूख हो गई? देखें, ये जो सवाल है ये गठड़ी, फैलिसीज की गठड़ी बना के उन्होंने आपके सामने रख दी। आपने वही गठड़ी मुझे ट्रांसफर कर कौन से गुनाह है, इसका जवाब तो मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में दे दिया कि ये इंसान के अपने करदा गुनाहों का ही कफ़ारा होता है। और फिर मैंने ये भी बयान किया कि बहरहाल कुछ थियोलॉजियंस पहले इस किस्म की बातें बयान करते रहे हैं, इसलिए मुसलमान भी वहीं से उठा लेते हैं। तो बहरहाल एक फैलसी जो उन्होंने बयान की है वो ये कह रहे हैं कि फिर तो लाजम आता है कि इनके गुनाह शरीयत की अदम मौजूदगी में फजल के दौर में कैसे पहचाने गए। अब देखिए, ये भी फैलसी है। फैलसी उनकी ये है कि गुनाह की पहचान तो शरीयत की वजह से होती है। ये हाफ ट्रूथ बयान कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि
शरीयत तो मौजूद नहीं है, वो तो मनसूख हो गई। अच्छा, ये फैलसी दर फैलसी, मगालता दर मगालता जो आप बयान कर रहे हैं, बात ये है कि शरीयत तो बाइबल में मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट अपने साथ लगाया, हमने फाड़ के तो नहीं फेंक दिया, वो तो साथ ही है। और बाइबल तो बड़े क्लियर अल्फाज में इन चीज़ों को बयान करती है कि शरीयत नजात तक हमारी उस्ताद बनी, तो वही हमारी उस्ताद है। गुनाह की पहचान हमें वहीं से होती है, बल्कि शरीयत की डेफिनेशन ही यही है कि इससे गुनाह की पहचान होती है। सबसे बड़ा काम जो शरीयत का वो यही है कि आपको गुनाह की पहचान बताती है। तो आपने कैसे कह दिया कि जी वो शरीयत की गैर मौजूदगी में आपने गुनाह को कैसा पहचाना? वो तो है हमारे पास शरीयत। दरअसल वो जो कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने तो शरीयत मनसूख कर दी। फिर भी फैलसी है, फिर भी ये मगालता है इनका कि शरीयत 3 किस्म की है, एथिकल लॉज और सेरेमोनियल लॉज, सिविल लॉज। एथिकल लॉज कभी मनसूख नहीं होते, वो अपनी जगह पर कायम होता है। 10 काम में ये बात दर्ज है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। तो आप मुझे बताएं कि क्या अभी न्यू टेस्टामेंट में आपको ये हुक्म कर दिया गया कि अब आपने आज के बाद माँ बाप की इज्जत नहीं करनी? क्या ये न्यू टेस्टामेंट में भी यही बात है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर भी? और फिर ओल्ड टेस्टामेंट में ये था कि तू जना ना करना, तो क्या न्यू टेस्टामेंट में जना करने की इजाज़त है? यहाँ पर तो मसीह ने कह दिया कि अगर तुमने किसी को बुरी नज़र से देख लिया तो वो उसके साथ जना कर लिया। ठीक। तो आपको पता नहीं है कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो मैं अब क्या करूं कि इनकी फैलसीज का और मगालता दर मगालता, अगर ये कहीं गुम हो गए हैं, मगालतों के सहरा में बैठ गए हैं, तो मैं इनका क्या इलाज करूं? अच्छा, फिर और बात बताऊं कि ये जो कह रहे कि अब तो मसीहों के मुताबिक शरीयत मनसूख हो गई और फजल का दौर दौर, ये भी फैलसी। अब देखें 3-4 फैलसी तो आपने एक सवाल के अंदर डाल दी। फजल का तो हमेशा दौर दौरा, जब आदम और हवा ने गुनाह किया और वो नंगे थे तो खुदा ने उनको चमड़े का लिबास सी के दिया था। क्या ये फजल नहीं था? बेशक, ये बहुत बड़ा फजल। अच्छा, फिर खुदा ने काइन को, जो कि कातिल था, उसको सजा सुनाई, तो उसने खुदा से दरख्वास्त की कि मुझे तो कोई भी देखेगा तो मार डालेगा। खुदा ने उसको एक निशान दे दिया, और निशान भी दे दिया, ये भी कहा कि जो काइन को कत्ल करेगा उसका 7 गुना बदला। ये खुदा का फजल नहीं था, ये खुदा की मोहब्बत और फजल तो थी। अहकाम में उशरा और बल्कि 613 कवानीन जो दिए हैं, या ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट किताबी सूरत में हमें दे दिया, ये भी खुदा का फजल है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं। ये खुदा का फजल है कि एक मैनुअल दे दिया कि अब इस दुनिया में आपने रहना, ये दुनिया लानती हो गई है, इसका टेक्सचर बदल गया, इसमें रहने के लिए आपके पास एक मैनुअल है। बागे अदन में गुनाह से पहले मैनुअल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ये चैलेंजेस नहीं थे। अब खुदा ने आपको एक मैनुअल दे दिया, ये खुदा का फजल है। हाँ, जो बाइबल डिफ्रेंशिएट करती है वो ये करती है कि अब मसीह यस्सु के कफारे के बाद और निजात की फरावानी के बाद आप कह सकते हैं कि फजल पर फजल हुआ है। सही, इतना ये आम हो गया फजल, ये स्पेशलिटी है इस चीज़। सही। तो आपका ये सवाल भी फैलसीज पर मबनी है, मैं क्या कह सकता हूँ। सही। अच्छा, आगे वो कहते हैं दूसरी सूरत में, ओरिजिनल सिन की सूरत में सवाल ये पैदा होता है, क्या मुझे वो कर्ज वापस करना पड़ेगा जो कभी मैंने लिया ही नहीं? ये तो मैंने बता दिया कि ये नज़रिया इतना दुरुस्त नहीं है। वो मुझे मंदीर न्याजी का एक शेर याद आ गया कि जुर्म आदम ने किया, नस्ल आदम को सजा, काटते हैं उम्र भर जो कभी बोया नहीं। कि जो हमने बोया नहीं है उसको हम क्यों काटे भी? तो ऐसा बाइबल का फ़लसफ़ा, बिब्लिकल थियोलॉजी है नहीं। ठीक। अच्छा, बाइबल जो मिस इंटरप्रेट किया गया, देखे आप ये कहते हैं कि ओरिजिनल सिन जो आदम का किया हुआ गुनाह है, जो आदम की गलती है, वो तो नस्ल दर नस्ल सरायत कर रही है। तो जो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया था, ये कितना बड़ा एजाज़ है इंसान के पास, ये क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है नस्ल दर?
यानी ओरिजिनल गुडनेस क्यों नहीं ट्रांसफर सही हो रही है? हमारा तो मानना है कि वो भी हो रही है और वो ज़्यादा हो रही है। हाँ, जो डिफ्रेंशिएट करने वाली बात वो ये है कि ज़मीन तेरे सबब से लानती नहीं, अब ये झाड़ियाँ और ऊँट कटारे उगाएगी। तो वो चूँकि माहौल ऐसा हो गया और उस माहौल की वजह से इसमें चैलेंजेस अब डिफरेंट है। जो बाग़ अदन में आसानियाँ थी अब वो नहीं, अब चैलेंजेस में आपने रहना। तो वो चीज़ें हैं। बहरहाल ओरिजिनल गुडनेस भी आपके पास है, तो आप देखें कि आप क्या करते हैं। सही, चॉइस आपकी है, जी, आप क्या चूज करते क्या हैं। इसके मुताबिक आपने करना। अच्छा, फिर एक सवाल जो है इससे पैदा ये होता है, जो मैं करना चाहूँगी वो ये कि बाइबल में 2 जगह ये मिसल मौजूद है। पहला तो ये कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और उनकी औलाद के दांत खट्टे हो गए। इसकी तफसीर कर दें। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है। हिजकिय्याह 18वें बाब में भी ये मिसल मौजूद है कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और उनकी औलाद के दांत खट्टे हो गए। और यिर्मयाह 31 बाब की 29 आयत में भी ये मिसल मौजूद है। लेकिन यिर्मयाह में तो उनको ये कहा गया कि आगे को लोग ये मिसल ना कहें। ओके, ठीक। इसका मतलब पहले कहते थे। तो जो बात मैं शुरू से कर रहा हूँ आपके पहले सवाल के जवाब में कि थियोलॉजियंस ने ऐसा इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, तो ओल्ड टेस्टामेंट के ज़माने के अंदर भी यहूदियों ने ये तफसीर करना शुरू कर दी कि ये हमारे बाप दादा की गलतियाँ जिनका हम ख्याल हमेशा भुगत रहे ना, वो ऐसे करते ना, ये सारी मुश्किल मिसल ही बन गई हुई थी। हाँ। कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और उनके दांत खट्टे हो गए। तो बाइबल ने एक्चुअली इस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये इस पे मैसेज दिया। हिजकिय्याह 18वें बाब में तो बड़ी तफसील के साथ ये बात बयान की गई। तो ये गलत तशरीह थी कि बाप दादा ने गलतियां की। बात ये भी वही कर रहे थे कि आदम का गुनाह नस्ल दर नस्ल, बच्चा जो है वो अपने साथ लेके पैदा होता है। तो आप देखें कि अगर ऐसा होता है तो आपके घर खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, आप उसकी शक्ल देख के खुश भी हो रहे हैं, साथ फिर आप दीवार की तरफ मुंह करके रोना भी शुरू कर देते हो आदम का गुनाह भी आ गया। ऊपर से शक्ल ठीक लग रही है लेकिन पेट पे कमर पे तो गुनाह ही बने। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, देखे होता क्या है, होता ये है कि अगर बाप गलत काम करता है तो उसकी औलाद उसको देखती है गलत काम करते हुए। अगर बाप झूठ बोलता है तो बेटा उसको पिक करता है। अच्छा, मैंने अभी एक वीडियो क्लिप देखा था, एक छोटा बच्चा सिगरेट पी रहा, पाँव नंगे हैं और उसने उसकी टांगे भी नंगी है, सिर्फ शर्ट एक हल्की सी पहनी हुई है, सिगरेट के कश लगा रहा कहीं से पकड़ के। उसने किसी को देखा सिगरेट पीते हुए तो वो भी पी रहा था। यही होता है, लोग अपने वालिदैन को देखते हैं, अगर वो लड़ाई करते हैं तो ये लड़ाई उन तक पहुंच जाती है। वो भी सीखते हैं कि माँ बाप भी तो लड़ते ही। माँ बाप गालियां देते हैं तो वही गालियां वही पूरी वोकैबुलरी सीख जाते हैं। तो ये माँ बाप के नक्शे कदम पर वो चलते हैं। जब नक्शे कदम पर चलते हैं तो अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो फिर उनकी पादाश में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो कह देना कि वो जी बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए तो औलाद को उसका उनके दांत खट्टे हो गए, वो इस वजह से दांत खट्टे होते हैं। इसका कत्तन ये मतलब नहीं कि बायोलॉजिकली ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, बल्कि आपने तो माइक्रोबायोलॉजी में PhD किया, आप भी इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे सकती हैं कि क्या साइंस इस बात को अप्रूव करती है कि मेंटल कैपेसिटीज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। नेवर, बीमारियां हो सकती हैं और कोई फिजिकल ट्रेट्स हो सकता लेकिन है, वो भी बहुत लिमिटेड। कुछ हैं डिजीजेस जो कि बहुत रेयर डिजीजेस हैं जो ट्रांसफर। हाँ, वो कुछ हैं। तो बहरहाल ये ऐसा होता नहीं। तो वो मैं ये बता रहा था कि चूँकि माँ बाप जो कुछ करते हैं बच्चे वो देख के उसको अपना लेते हैं। इसीलिए बाइबल ने आपको ये कहा कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने चलना है या जिस पर आप उसको चलाना चाहते हैं, वो बूढ़ा होकर भी उस से नहीं करेगा। अदरवाइज आप जो माहौल उसको दे रहे हैं वही सीखेगा वो, और यही होता है। जी, अच्छा, इसी तरह से जो है जैसे सर ने कहा कि जितनी गलत बातें हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, इसी तरह से बहुत सी अच्छी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं भी डॉक्टर
माँ बाप हैं तो बच्चा डॉक्टर ही बन रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ये सब चीज़ें देखी होती हैं, इसलिए बड़े आसानी से वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। खैर, आगे जो है एक और सवाल जो मेरे जहन में है वो मैं चाहूँगी कि ज़रूर पूछूँ आपसे कि खरूज 20वें बाब में ये मुंदरज है। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपका अगला सवाल यही होगा, और फिर मुझे अब ये भी अंदाज़ा हो गया कि अगर इस सवाल का भी मैंने सक्सेसफुली जवाब दिया तो अगला सवाल आपने, इससे अगला सवाल आपने पूछना ज़बूर का। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है कि मैं गयूर खुदा हूँ, जी, बाप दादा की बदकारी की सज़ा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता हूँ। तो ये तो लिखा हुआ है बाइबल में, फिर हम कैसे इस चीज़ को कह सकते हैं? देखें यही वो पैसेजेस हैं जिनको मिस इंटरप्रेट करके तो थियोलॉजियंस ने थियोलॉजी वज़ा कर ली कि बाप दादा का गुनाह ट्रांसफ़र होता है, और खुसूसी तौर पर आदम बेचारे ने एक गलती तो वो कर ली, उसकी भी खुदा से भी झिड़क उसने वो खा ली कि भी आपने ये क्या किया, आपको किसने बताया कि तू नंगा है, आपको तो मना किया गया था। अब वो नस्ल आदम भी सारी बातें उसी को सुना रही है कि भाई ये तूने क्या कर दिया हमारे लिए। तो ये जो खरूज की किताब में लिखा है कि तू एक खुदा को मानना और किसी और की मूरत नहीं बनाना, अच्छा, तो मैं गयूर खुदा हूँ, मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी का उनको बदला देता हूँ। बहुत चांस है कि लोग इसको पढ़ते हैं तो मिसलीड हो जाते हैं। देखें है क्या, बात यह है कि बाप दादा ने अगर कोई गलती कर ली है, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में भी आपको ये बात बयान की है कि बाप दादा अगर गलत काम करें, अगर वो शराब पी रहे, बाप शराब पीता है, तो उसके बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि हमारा बाप शराब पीता है, वो भी सीख जाते हैं कि कोई अच्छी चीज़ ही है जो बाप कर रहा है, या अच्छी नहीं भी है, लेकिन जो काम बाप कर रहा है तो ये तो हमारा हक है ना। वो तो सीखते हैं माँ बाप से, सबसे पहले सीखते, पहली दरसगाह आपकी माँ बाप। कहते हैं ना माँ पहली दरसगाह, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ पूरा घर ही दरसगाह, जो कुछ हो रहा है बच्चे देख रहे हैं, बच्चे अडॉप्ट करते हैं। सही। अच्छा, आप ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपकी दूसरी पुश्त भी वही करती है काम, आपको देखते हुए तीसरी पुश्त भी वही करती है। तो यही बात इसी फिलासफी को खुदा ने बयान किया है कि फिर जब उन्होंने काम वही करना तो उस काम की उसको सजा मिलनी है। तो वो जो बदकारी की सजा है, इंसान हम अपने ऊपर खुद लागू करते। लेकिन हिजकियेल 18वां बाप अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि अगर बाप गलत काम करता है, मेरे हुक्मों से इनहराफ करता है, तो उसको तो उसकी सजा मिलेगी क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर उसका बेटा कहीं पे एहसास कर ले कि नहीं ये काम ठीक नहीं है और वो खुदा की राहों पर चलना शुरू कर दे, तो कोई वजह नहीं है कि मैं उसको सजा दूँ, मैं उसको उसका अजर ना दूँ। आप हिजकियेल 18वें बाप को पढ़े, बहुत खूबसूरत, ये इस सारी गलत फहमियों का अजाला है हिजकियेल 18वां बाप, अगर आप तफसील से पढ़ें। और फिर एक नहीं है, पहली नस्ल, दूसरी नस्ल, तीन नस्लों का जिक्र करके इसको तफसीलन एक्सप्लेन किया गया। ठीक जी, सही, बहुत शुक्रिया। वाकई में मेरा अगला सवाल ज़बूर ही है कि ज़बूर 51 में दाऊद खुद एतराफ़ करता है कि वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो पंजाबी में हम अभी तक ज़बूर गा रहे हैं कि मैनू विच गुनाह जम्मिया मेरी माए। हाँ, इसको भी इस पैसेज को बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अगर आप पुलपिट कमेंट्री पढ़े तो उसने बड़ी खूबसूरत इसकी कमेंट्री पेश की है कि दाऊद जब ये कहता है तो वो हरगिज़ उसका ये मतलब नहीं था कि आदम का गुनाह नस्ल दर नस्ल आ रहा है, इसलिए मेरी माँ गुनाहगार ही थी तो मैं पैदा हुआ। पहली बात यह है कि जो माँ बाप जिनसी मिलाप करते हैं कि औलाद पैदा हो, ये तो खुदा की अपनी दी गई ब्लेसिंग है कि बढ़ो और फलो, ये तो खुदा ने उसका हुक्म दिया था। और निकाह के वक्त भी पादरी खुतबे के अंदर ये बात बयान करता है कि शादी की एक वजह ये भी है। अच्छा, तो कैसे आप कह सकते हैं कि गुनाह की हालत में पैदा हुआ? दूसरी बात कि वही आदम का गुनाह आ गया बीच में, नहीं, ये नहीं है बात। पुलपिट की कमेंट्री वहाँ भी ये लिखा है कि यस्सी जो था दाऊद का बाप,
वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और किसी मौके पे उसको एहसास होना शुरू हो गया कि उसकी बीवी आला नस्ल से और मैं शायद उस लेवल का बंदा नहीं, तो उसने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। अलहदगी का ये मतलब नहीं है कि मकान बदल लिया, ये नहीं है, रहते एक ही घर में थे लेकिन उसके साथ बोलचाल और जिनसी मिलाप, इसको भी आप कहते हैं कि उसने बंद कर दिया। वो बोलते भी नहीं थे एक दूसरे से, रहते एक ही घर में। और उनकी औलाद को पता था कि ये नहीं बोलते, अलग अलग कमरे में सोते थे। तो किसी मुकाम पर था तो वो इंसान ही, उसके देन में फिर ये बात आई तो उसने अपनी नुकरानी को उसको लाइन मारना शुरू की, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो उसके साथ सेटिंग करके उसको कहा कि तू रात को मेरे कमरे में आ। वो जो नौकरानी थी उसने अपनी बीबी को वफादारी करते हुए ये बात बता दी। उसने कहा ओके तू ऐसा कर, तू चुप रह, तू अपने कपड़े उतार के मुझे दे दे। तो वो असल बीवी जो थी यस्सी की, वो नौकरानी के कपड़े पहन के रात को वो चले। अब वो यस्सी को भी इस बात का नहीं पता कि मेरे पास कौन आया। इसके बाद वो ज़ाहिर है पूरी रात दोनों इकट्ठे थे। तो उसके बाद यस्सी की भी असल बीवी जो थी शी बिकेम प्रेग्नेंट, उससे दाऊद पैदा हुआ। अब इधर उधर के लोग, इस बात का यस्सी को भी नहीं पता था, सिर्फ पता था एक ही बंदे को, या खुदा को पता था या यस्सी की बीवी को पता था दाऊद पैदा हुआ। तो आप ये देखें, आपको कॉन्टेक्स्ट से भी पता चलेगा कि जब दाऊद को उसको उन्होंने भेज दिया कि उसको प्यार भी नहीं करते थे, बाकी भाइयों को, बाकी बेटों को ज़्यादा प्यार करते थे, इसको भेड़ बकरियां चराने के लिए फील्ड में भेज दिए। हो सकता जेल में कोई शेर चीता खा जाएगा। उसके साथ जब भी वो मुकाबला हुआ तो उसने शेर या चीते को मार दिया। चलो, जब शैमुएल मसा करने के लिए आता है तो यस्सी बाकी बेटों को पेश करता, दाऊद को नहीं। शैमुएल ने पूछा कि कोई और भी बेटा है? क्या है? वो किधर? उन्हें वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसको बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो शैमुएल ने कहा यही, उसी को मसा किया। लेकिन आप ये देखें कि अपनी मर्जी से नहीं लेके। इसी तरह से जब उसके साथ जाति जूलियत के साथ मुकाबला हुआ तो दाऊद उधर पहुंच गया तो भाइयों ने, तू किधर है? चल भाग, तू जाके भेड़ बकरियां चरा, तू इधर किधर, तेरा इस सोसाइटी में क्या काम? तो ये है। तो ये बात चूंकि ख़ानदान में मशहूर थी तो दाऊद को भी यही अंदाज़ा था कि शायद ऐसा हुआ। वो इस फैक्ट की तरफ इशारा करते, कहता है कि मुझे गुनाह की हालत में पैदा किया गया। लेकिन ये वो नहीं है कि आदम का गुनाह होता। ये भी बहरहाल मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी जो फैली। अच्छा, आगे ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं कि तीसरी सूरत मज़ीद पेचीदगियों की गठरी है। अगर कोई गलती थी तो मेरी, फिर मसीह यीशु को इसकी सज़ा क्यों मिली? ये तो पहले भी कई प्रोग्राम्स में आपने देखा है कि इनको कफ़ारे की बात समझ नहीं आती। कफ़ारे की जब भी बात होती है ये किसी न किसी फैलसी का शिकार हो जाते हैं। और जब भी इन्होंने कफ़ारे पर एतराज़ किया, मैं एक जवाब दिया करता हूँ। एक हदीस है मुस्लिम की, उसमें लिखा है कि रोज़े क़यामत मुसलमान गुनाहगार की खातर एक यहूदी या एक मसीही फिदिये के तौर पर दोज़ख में डाला जाएगा, फिर वो मुसलमान जन्नत में जाएगा। अच्छा, अब देखें कि जहाँ आपकी गोट फंस गई है, आपको ज़रूरत है निजात की, आपको फलाह की ज़रूरत है, तो फिर आप फिदिये के नज़रिए को भी मान लें, वहाँ पे ठीक है। लेकिन वैसे कहते हैं कि अभी ये नज़रिया ठीक नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं कि ये कोई पेचीदगियों की गठड़ी नहीं है। कफ़ारे का नज़रिया कि गुनाह इंसान करे और मसीह को इसकी सज़ा। देखिए, ये सज़ा ऐसे नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में तो बहुत क्लियर है, सैक्रिफिशियल सिस्टम खुदा ने दिया था। बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। तो जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी सज़ा मौत है। लेकिन कफ़ारे का मतलब ये है कि अगर आप बर्रा मुहैया कर देते हैं और उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि दरअसल मैं गुनाहगार हूँ, मेरी गर्दन कटनी चाहिए, मेरा खून बहना चाहिए, लेकिन ये खुदा का फजल है कि उसने
ये सिस्टम दे दिए, वरना खुदा ये सिस्टम ना देता तो फिर गुनाहगार की अपनी गर्दन ही कटती। लेकिन ये सिस्टम तो ओल्ड टेस्टामेंट में सदियों चलता रहा। हैकल बनाई स्पेशली इसीलिए, दो पर्पस थे, एक तो तबलीग के लिए और एक ये मीडिएटर के तौर पर काहिन काम करता था कि इंसानों के गुनाह माफ़ करवाए। तो वो देते थे कफारा और बर्रों की कुर्बानी होती थी और इंसान को उसके गुनाह की माफ़ी मिलती। अच्छा, इसमें खुदा का फजल ज़्यादा कार फरमाया जो समझना, तो ये खुदा की अपनी मर्जी और खुदा की अपनी पेशकश है कि इस तरीके से इंसान का गुनाह माफ़ हो सकता है। तो मसीह यीशु को भी हमने ज़बरदस्ती नहीं किया कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करके दे दिया हमने कि चलो जी इसको सजाए मौत दो, नहीं। मसीह यीशु अपनी मर्जी से, उन्होंने गिरफ्तारी भी अपनी मर्जी से दी। आपको पता है कि पकड़ने वाले तो बेहोश हो गए थे, मसीह यीशु ने उठाया, उठो जिस काम के लिए आए वो करो। अच्छा, जब पतरस ने तलवार निकाली तो वहाँ पे भी मसीह यीशु ने कहा मैं तो अगर चाहूँ तो 12 तुम फरिश्ते यहाँ हाजिर कर सकता हूँ। तो ये गिरफ्तारी मसीह यीशु ने खुद अपनी मर्जी से दी थी। ये खुदाई निज़ाम ही ये था, ये तयशुदा मंसूबा था। आपको पता है कि पिलातूस की बीवी ने मैसेज भेजा था कि इसको छोड़ दे, इसको बरी कर दे, और पिलातूस बरी करना चाहता था। उसने पानी में गुआ के हाथ भी धोए कि मैं तो इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ। अच्छा, फिर मसीह यीशु से इंटेरोगेशन के वक्त उसने कहा तुझे नहीं पता कि मैं तुझे स्लीप भी दे सकता हूँ और मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ। तो ये कफ़ारा भी जब तक आप अपने आप को अवेलेबल नहीं करते और उस मसीह की ज़ात पर, उसके कफ़ारे पर ईमान नहीं रखते, तो ये आपके लिए कारगर नहीं है। तो ये अवेलेबल सबके लिए, लेकिन आपने एतराफ़ करना अपने गुनाह का और आपने अपने आप को अवेलेबल कर। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जनाब शफीक तमल साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, जिस पे ना सिर्फ मुसलमान दोस्त भाई बहन बल्कि जो है बहुत से मसीही बहन और भाई भी जो है अक्सर मुखालते का शिकार होते हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से इस पर रोशनी डाली, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जाते जाते ज़फ़र इकबाल साहब को यही एक बात कहना चाहूँगी कि तमाम नस्लें इंसानी पाकिस्तानी बच्चों की मानिंद नहीं है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा न जाने कितने लाखों रुपए का मकरूज़ है पैदा होते ही। इसी तरह से ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नस्ल इंसानी में आदम का गुनाह किस तरह से मुंतकिल होता होता चला आ रहा है, बल्कि हकीकत ये है कि जो मैं आज बोऊंगी वही मैं कल को काटूंगी। मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल वो है जो हम आज बोते हैं, जो हम आज जमा करते हैं, वही हमारा मुस्तकबिल होता है। फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी इसी तरह से किसी हतमी सच्चाई की खोज में। तब तक के लिए सच को जानिए, सच को खोजिए और जब सच मिल जाए तो उसे कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।